बैक टू चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसा कि हमें पता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली, और रीजन साफ था गैस, बिकॉज वर्ल्ड बैंक ने उधर पे रिसेशन का फियर बताया था, जिसकी वजह से गैस एफआईएस ने फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा माल काटा था। बट आज के दिन की बात की जाए, निफ्टी हरे में ही क्लोजिंग दिखाई दी है, तो गैस एफआईएस ने इधर पे 300 करोड़ के आसपास बाइंग जरूर करी है। रही बात डीएस की, तो गैस उनकी तरफ सेलिंग आई है, बट बहुत मामूली सी हमें देखने को मिल रही है। तो इधर पे जो फैक्ट है, मैंने आपको बहुत बार बताने की कोशिश की है कि एफआईएस को लग रहा है कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है, बट गैस वो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे गैस आने वाले कल में जो फेड का मोमेंटम है, रेट हाइक को लेकर कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे और कितना एग्रेसिव करेंगे, जिसका दोस्तों पता हमें एक दो दिन में ही चल जाएगा। जिसकी वजह से गैस एफआईएस बाइंग तो करना चाहते हैं, बट गैस जो फेड का फियर है उनको थोड़ा सा रोक रहा है। बीच में गैस जो फेड कमेंट्री आने वाली है 21 और 22 सितंबर को, इसी की वजह से गैस मार्केट में पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी नर्वस का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी गैस मैंने आपसे एक डेटा शेयर किया था कि रेट हाइक होना ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इकोनॉमी ठीक है और इकोनॉमी उस रेट हाइक को झेल पाएगी। यस, डिमांड आउटलुक की बात की जाए वो थोड़े से डल हो सकता है, और जिसकी वजह से मार्केट में फियर का माहौल है। बट याद रखिएगा दोस्तों, 2008 के बाद भी रेट हाइक कंटिन्यूसली बेसिस पे हुआ था, जहाँ पे गैस 5 साल निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था। डो जोन्स में भी गैस अच्छी परफॉर्मेंस में होते हुए देखने को मिली थी। बट येस, जो डिमांड आउटलुक आने वाले कल में कैसे हो सकते हैं, ये गैस पूरा ग्लोबल मूड पर डिपेंड कर रहे हैं। इसमें गैस मॉर्गन स्टैनली की एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस उन्होंने साफ साफ बताया है इंडिया इज़ बिहेविंग लाइक अ लार्ज कैप स्टॉक इन निफ्टी। जी हाँ गैस, लार्ज कैप स्टॉक का मतलब क्या होता है आपको अच्छा से पता है कि जब मार्केट में गिरावट होती है तो मिड कैप स्मॉल कैप सबसे तेज़ी से गिरते हैं, और लार्ज कैप में थोड़ी सी कम गिरावट हमें देखने को मिलती है। ऑफकोर्स गैस ग्लोबल मैक्रोस हमारे बिल्कुल ही फेवर में देखने को नहीं मिल रहे, बट एक चीज़ गैस अच्छा ये हुआ है, क्रूड के प्राइस में नरमी हमें देखने को मिल रही है। तो जी गैस, अगर ग्लोबल जो क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर वो अभी के टाइम पॉजिटिव होता है, तो मार्केट में गैस कभी भी इतना डिस्काउंट प्राइस में शेयर अवेलेबल नहीं होता। पिछले एक साल से गैस हमने बहुत ज़्यादा पेन झेला। बट मेरा ऐसा मानना है, जब बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म गैस इंडिया को लेकर बुलिश है, तो ऐसा नहीं कि आपको बुलिश हो जाना है, आपको अपना माइंड चलाना है, उधर पर देखना है कि इंडिया में गिरावट तो हो रही है, बट आने वाले कल में अगर मैक्रोस ठीक होते हैं, ग्लोबल ठीक होते हैं, तो इंडिया उस समय कैसा परफॉर्म कर सकता है। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो इतने भी गैस टॉप क्लास मतलब रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो तो गैस इंडिया को डाउनग्रेड तो किए हैं, बट दूसरे इकोनॉमी से इंडिया को वेल प्लेस्ड ज़रूर बताया गया है। का दिन बाजार कैसा हो सकता है, तो जी गैस अगर डो को जो क्लोजिंग है पॉजिटिव में होती है, तो शायद से गैस कल हमारे मार्केट में भी चीयर का माहौल हो सकता है। पिछले कुछ समय से गैस 500-600 पॉइंट के बाद थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में गैस आने वाले कल में अगर आप स्ट्रेंथ उम्मीद कर रहे हैं, तो कम से कम दोस्तों इधर से 2-3 साल कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप 2022 में भाग जाएंगे तो 23, 24 और 25 में गैस जो रैली मारेगी कोई भी इंडेक्स, उसका मज़ा आप नहीं ले पाएंगे। तब का उसका स्पेन नहीं मिलेगा तो गेन भी नहीं होगा। तो इसी बीच में हमें समझना है कि मार्केट या सपोर्टिव फैक्टर तो है, लेकिन ग्लोबल क्यूज जो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा गैस मूड मिजाज को बिगाड़ दे रहे हैं। इसमें गैस बहुत लोग काफ़ी कंसर्न है कि सर बजाज फिनसर्व का बोनस नहीं मिला, स्प्लिट तो मिल चुका है, ध्यान रखिए। तो उसमें आपको साफ साफ बताएं, बोनस इशू करना आसान बात नहीं होती है। डिपॉजिटरी से आपको पता है कि लिंक हमें देखने को मिलती है, तो स्प्लिट के जो शेयर्स होते हैं वो फटाफट 2-3 दिन में ही क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन यस, बोनस शेयर मिलने में गैस कम से कम 2 वीक जो वर्किंग डेज होते हैं उनका समय की आवश्यकता होती है। तो देखा गया तो गैस बजाज फिनसर्व का जो शेयर प्राइस है ऑल टाइम हाई आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज स्प्लिट नहीं हुआ होता है। तो जगह 17,640 के आसपास ये इंडिकेट कर रहे हैं। कोई भी मत घर पाई दोस्तों, मेरे पास ये बोनस का शेयर नहीं आया है, स्प्लिट क्रेडिट हो चुके हैं। यस, जो गैस डिफरेंसेस हमें प्राइस में देखने को मिल रहे हैं वो बोनस के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ही पैनिक ना करें। बहुत लोगों ने कमेंट किया सर कब तक आएगा, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि टाइम देना पड़ता है, इतना जल्दीबाजी करने से कैसे होता है। 2 वर्किंग डेज में गैस आपका 2 वीक जो वर्किंग डेज होने वाला है उसमें ही आपके जो शेयर्स हैं क्रेडिट हो जाएंगे। तो मेरा भी नहीं हुआ है, टलने वाली बात नहीं है, आने वाले कुछ दिनों में ये आराम से आपका जो बोनस शेयर क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, जी हाँ गैस, पूरे आईटी के स्टॉक्स में बताने की आवश्यकता नहीं है कैसा जो मैक्रो से न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बड़े बड़े गैस जितने भी लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो ले ऑफ कर रहे हैं अपने जितने भी गैस जो स्टाफ्स हैं उनकी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। बिकॉज यूरोप से गैस जो रिसेशन की खबर आ रही है, पूरे वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो गैस आईटी के फेवर में नहीं है। और यही रीज़न है गैस कि हैप्पीएस्ट माइंड में पिछले कुछ समय से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल चुकी है। बहुत बता चुका हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए, इन सब टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ही
तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। बहुत जगह पे गैस इनके जो ऑफिसेस हैं वो न्यू ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कैसी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात तो कैसे इधर पे ये है, हम जितने भी टॉप क्लास आईटी फर्म्स है ग्लोबल, वो गैस कंपनी का जो साइज़ है मतलब एम्प्लॉय साइज़ वो तो कम कर रहे हैं, बट इंडिया में गैस ऐसा कोई वो बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। न्यू ज्वाइनिंग की बात की जाए, पैकेज गैस वैसा नहीं मिल रहा है जैसा लोग अनुमान कर रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बार गैस आईटी में और निफ्टी आईटी में अगर तेज़ी आती है, नेस्टेक में रिकवरी होती है, वो कब आए किसी को पता नहीं है, तब गैस ये सब कंपनी को पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल वाली बात होगी। आपके पास पैसे नहीं हैं तो होल्ड करे पैसे हैं तो बाई ऑन डिप जो टॉप क्लास आईटी कंपनी है जिनके अंदर ग्रोथ है और सस्टेनेबिलिटी है उस पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, बीच में गैस ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद हमें फिर से एक फॉल देखने को मिल रहा है। कोई डरने वाली बात नहीं गैस, हिंदुस्तान फूड का आने वाले 3-5 साल में जो ग्रोथ का प्लान है वो बहुत ही अच्छा ज़रूर है। इस साल में गैस कंपनी ने बहुत पैसे कमा के दी हैं। एनएससी की बात की जाए, लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, अगर आप देखें तो 2020 के आसपास ही, बट अगर आप बीएससी में जाएँ आपको समझ में आएगा कितना बड़ा मल्टीबैगर है। तो बीच में गैस ये ब्रेकआउट दे चुका था। मेरा ऐसा मानना है गैस कि अगर आपको स्मॉल कैप कंपनी में जो कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक में निवेश करना है, ये कंपनी गैस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही जानी मानी कंपनी हो चुकी है। कंपनी छोटी है बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी ग्रोथ की संभावना में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे स्टॉक को गैस अपने पोर्टफोलियो का 3% से वेटेज ना दे, कंसर्न है तो मेरे हिसाब से Q2 के नंबर्स का वेट करें। हालांकि गैस Q1 के नंबर्स अच्छे ही आए थे, बट Q2 के नंबर्स के बाद जो पिक्चर है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी की बात की जाए, कितना अच्छा गैस ब्रेकआउट के वर्ड्स पे कंपनी जा चुकी थी, बट मार्केट के फॉल की वजह से इसमें भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रही बात दोस्तों आज के कारोबार की, 1.5% डाउन ज़रूर था। बात की जाए IRCTC की, तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अभी के टाइम गैस 2022 इनके लिए बहुत चैलेंजिंग है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी कंपनी के पास वो रिसोर्सेस है और कैसे कंपनी अपना एग्जीक्यूट कर रही है आने वाले कल में रिसोर्सेज को देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बीच में तो गैस डेटा मोनेटाइजेशन को लेके कितना हलचल हमें देखने को मिला था, बट वो पूरा फेल हो चुका है। बट कंपनी की बात की जाए, आने वाले कल में गए जो फेस्टिव सीजन होने वाले हैं 1 आध महीने में, ये कंपनी के फेवर में जाएंगे, तो इसको लॉस में ना बेचें। उल्टा गैस निचले भाव पे फिर से मिलता है 650 के आसपास एंट्री करने का मौका हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिए हुए हैं तो बिल्कुल ही पैनिक ना करें, लॉन्ग टर्म होल्ड करें। कंपनी सरकारी है बट कंपनी के अंदर दूसरे सरकारी कंपनी से अच्छा खासा ग्रोथ है। प्रोसेस की बात की जाए, मैं जल्दी गैस इसको लेके एक बार और वीडियो बनाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ गैस कि 1350 का लेवल इन्फोसिस सस्टेन कर पाता है कि नहीं Q2 के नंबर्स के पहले, बिकॉज इस क्वार्टर में गैस जो Q2 के नंबर्स आने वाले हैं उसमें गैस इन्फोसिस डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। अच्छे से पता है गैस इनके पास कितना कैश रिजर्व है कि आराम से बोनस का भी इशू कर सकती है, डिविडेंड हाई बांट के बाईबैक करके शेयर प्राइस में तेज़ी आ सकती है। बट वो गैस आर्टिफिशियल वे होगा। अगर आप ग्लोबली ट्रैक करें, मॉनिटर करें, तो एप्पल इंडिया, इंडिया मार्ट, KPIT अच्छे नंबर्स के बावजूद भी गिर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नेस्टेक में गैस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ग्लोबल गैस इंडेक्स डाउन रहेगा टेक वाला, तो ऑफकोर्स इन समय फॉल आएगा। तो ऑफकोर्स गैस एक बार जब ग्लोबल मूड मिजाज ठीक होगा, ऑफकोर्स टेस्ला भी भागेगा, गूगल भी भागेगा, अमेजोन भी भागेगा, तब गैस इन सब कंपनी में अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि अभी के टाइम इन्फोसिस से भागना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होगी। इन्फोसिस गैस धीरे धीरे अपने लेवल पे आ रहा है और 1350 के नीचे आता है, या फिर CMP सब धीरे धीरे बाई करे और जितना नीचे गिरेगा इस कंपनी उतना ही अच्छा खासा एकोमोडेशन का मौका दे रही है। इसके बाद की जाए, कितने लोग गैस इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज IEX की बात की जाए, देखते ही देखते दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से आधा हो चुका है। आज भी अगर आप देखें तो 150 के आसपास ये बहुत ही लाइक सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो का लेवल दोस्तों अपने आप में बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। अगर इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में गिरावट और भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, बोनस के बाद इस कंपनी में एक तरफा तेजी का माहौल देखने को मिला था। कंपनी खराब नहीं है, पर जो न्यूज़ अभी के टाइम हो रहे हैं ग्लोबल इंडेक्स से, ये काफ़ी हावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कितने लोग ऐसे इसके ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका बोले क्वेश्चन ठीक है तो डरने वाली बात नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज भाव नेगेटिव में बेचना इस कंपनी में सही नहीं है। डेफरी कंपनी है, मार्जिन में कंपनी का ठीक है, बट येस Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि IEX के ऊपर आपको फुल वीडियो चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद की जाए, हाल फिलहाल में गैस बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको अपग्रेड कर दिया है। बिकॉज RTA का बिजनेस म्यूचुअल फंड के संग काफ़ी ग्रो करेगा, बट उसके बावजूद भी गैस कैम्स में ऐसा कोई बड़ी तेजी का माहौल दिखाई नहीं दिया है। गैस एक अच्छी कंपनी है, प्रमोटर ने माल बेच के थोड़ा सेंटीमेंट ढीला कर दिया, बट मेरा ऐसा मानना है कि प्रमोटर के पास अभी भी ठीक ठाक स्टेक हमें दिखाई पड़ते हैं। कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा, उस पर भरोसा है। तो कंपनी भी गैस आने वाले कल में RTA से बड़ी कंपनी है तो ये ग्रोथ करेगी ही करेगी। तो फॉर लॉन्ग टर्म लॉस में ना बेचें, जल्दीबाजी मत करिए खरीदने का। देखते हैं कि इस क्वार्टर में जो नंबर्स हैं वो इनलाइन आते हैं या फिर नहीं। इस लैब की बात की जाए, फार्मा में गैस अभी के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा डिस्काउंट इमर्ज हो चुका है। ऑफकोर्स DVS लैब गैस फार्मा की सबसे किंग कंपनी मानी जाती है और है भी गैस। और पिछले कुछ समय से इसने मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया, बहुत ही अंडर परफॉर्म मार्केट से अगर आप जज करें तो इसने किया है। सोचिएगा दोस्तों कि निफ्टी 50 का स्टॉक है तो गिर नहीं सकता। इसके पहले बड़े बड़े इंडेक्स के स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। हमें देखना है कि इंडेक्स में तेज़ी आ रही है फिर नहीं आ रही। तो फार्मा का दोस्तों अभी भी इंडेक्स
उतना क्वाइट गुड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। किस क्वार्टर में गैस नंबर्स कैसे आएंगे, मेरी तो पूरी फोकस है बिकॉज मार्केट में कैसे को पता है कि गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से इसमें 5500 के भाव से जो फॉल हुआ है अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये फॉल आने वाले कल में और भी ट्रिगर हो सकता है अगर इनके नंबर्स इनलाइन नहीं आते, बट मेरा ऐसा मानना है कि फॉल होता भी है तो कंपनी का घुसने का फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका दे रही है बिकॉज इंडेक्स रोटेशन ठीक होगा और फार्मा में जब इन्फ्लोस आएंगे तो ये सब कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकती है। सेल की बात की जाए कोई डरने वाली बात नहीं गाइस, 4 करोड़ डीमेट अकाउंट से 10 करोड़ हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि इंडिया आने वाले कल में कहाँ जा रहा है। तो ऑफकोर्स अगर आपको लगता है कि इंडिया आने वाले कल में डीमेट अकाउंट की ओपनिंग बंद कर देगा, मतलब नहीं होगा, तो आप बेरिश हो सकते हैं। बट आपको लगता है कि आने वाले कल में डीमेट अकाउंट और भी खुलेंगे तो सीडीएसएल से निकलने का कोई भी मौका आप ना छोड़ें। ये फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। यस, अगर 200 पैटर्न बनाते हैं और फिर से गिर के 1250-1200 के नीचे आते हैं तो फिर से घुसने का मौका मिलेगा। बीच में तो कैसे स्टॉक भाग के 1450 का हो गया था बट ये सस्टेन नहीं कर पाए। हम देखते हैं कैसे आने वाले कल में दिशा कैसी होगी, बट लॉस में बेचना इन सब कंपनी को बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है। पावर की बात की जाए पिछले कुछ समय से टाटा पावर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और 6-8 महीने से गैस परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वही 200 से लेकर 250 के बीच में ये बार बार घूम रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए 2% डाउन था। ऐसा मानना है कि टाटा पावर में आने वाले कल में अच्छा खासा ईवी का थीम इमर्ज हो रहा है। थीम के अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट बैठ रही है, बट परफॉर्मेंस भी गैस इस क्वार्टर में कैसे होते हैं ये देखना बहुत ही अच्छी बात होगी बिकॉज पिछले कुछ समय से इसमें गैस जो मोमेंटम था बहुत ही कंटिन्यू है और जो वीक हैंड्स है गैस वो टॉप पे ही खरीदते हैं बिकॉज 250 का 200 का प्राइस दे के बहुत लोग निवेश करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉस में तो बेचना बहुत बड़ी गलती होगी। 5 ईयर्स का विजन है तो कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी है और थीम में फिट बैठती है। बट मेरी फोकस गैस इस क्वार्टर में Q2 के नंबर्स को लेकर ज़रूर होगी। तो गैस पूछ रहे थे कि सर एक्चुअली ग्लासकोट में कब निवेश करना है, बीच में तो कैसे ही भाग के 4000 के आसपास भी हुआ था। तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऑल टाइम हाई से आधा हो चुकी है। बहुत बड़ी फॉल गैस एंटिसिपेट इस नंबर्स के मतलब लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो नंबर्स हमें इन लाइन ही देखने को मिले थे बट बहुत सुपर नहीं थे। इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हम देखना बनता है तो वैसे कंपनी होल्ड करें और इसमें निवेश करने से पहले गैस कम से कम इनके नंबर्स देख ले और निवेश करते भी हम तो अपनी लोकेशन को बहुत ना दें, लॉस में ना बेचें बिकॉज बहुत सारी अभी के टाइम स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रही। एक बार गैस निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा, नया ऑल टाइम हाई लगाएगा तो स्मॉल कैप में गैस बारी बारी से ब्रेकआउट ज़रूर होगा। वोल्टास की बात की जाए, वर्लपूल की बात की जाए, अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहा है। जी हाँ गैस, वोल्टास और वर्लपूल अपने आप में पता है कि एसी मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट पिछले कुछ समय से आपको पता है कि बीच में जो मेटल्स का काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए थे, कमोडिटी के प्राइस काफ़ी हावी हो गए थे, इसके वजह से गैस इनके मार्जिन काफ़ी श्रिंक हो गए थे। टाइम में गैस हाइपर इन्फ्लेशन हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इसमें इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। तो जी गैस लास्ट ईयर की बात की जाए कोविड की वजह से कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पाई थी बिकॉज सेकेंड वेव में गैस कौन एसी और फ्रिज खरीदता है, हम समझ ही सकते हैं। लेकिन कंपनी की बात की जाए ये भी ख़राब नहीं है और वर्लपूल भी ख़राब नहीं है, बट जो फेवर में गैस एक मोमेंट होता है जैसे कि दिवाली का मोमेंट, ये गैस इनके लिए उतना भी अच्छा नहीं है बिकॉज अभी के टाइम में गैस मार्जिन का कंसर्न इनके लिए कंटिन्यू हो रहा है और यही रीज़न है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर फॉल हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रुकिए और देखिए कि 900 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गैस 830 से 850 के आसपास भी ये कंपनी का शेयर आपको लुढ़क के आ सकता है। बट आपके पास कंपनी है तो लॉस में ना बेचे, टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है, कम से कम गैस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इसको टाइम दे बिकॉज जो समर सीजन है इनके फेवर में लास्ट 2 साल से और वर्लपूल के फेवर में नहीं रहा है। मोबाइल की बात की जाए तो एक अच्छी कंपनी है, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, भागा भी था गैस बट फिर से ग्लोबल क्यूज़ की वजह से ये फिर से गिरता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। गैस आप ये समझ गए कि मार्केट में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ही स्टॉक गिर रहा है और अंदरूनी मामला कुछ नहीं है तो आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाएंगे। बट ये अंदरूनी मामला है तो निकलना तो बनता है। तो कंपनी डेफ फ्री है, नंबर्स भी क्वाइट इनलाइन थे, इसके पहले Q4 के नंबर्स अच्छे नहीं थे बट Q1 के नंबर्स अच्छे थे, इसको होल्ड करें। अभी के टाइम गैस एप्पल में इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी जो ग्लोबल क्यूज़ है इनके फेवर में नहीं है बिकॉज जॉब अगर नहीं रहेंगे, जॉब कटौती होगी, ये पूरा इंडिकेशन है स्लो डाउन और मंदी का। तो ऑफकोर्स का यूरोप में तो मंदी का बहुत ही हाई चांसेस है बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। देखते हैं कि आने वाले कल में फेड क्या डायरेक्शन देता है, बट यूएस का मार्केट गैस कभी ना कभी जब रिकवर करेगा तो इन सब स्टॉक्स में और भी तेज़ी का माहौल बन सकता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगे। और भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को कमेंट के माध्यम से सॉल्व किया जाए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।